देवेंद्र जी वेलकम, स्वागत है आपका। देवेंद्र फ्रॉम हरियाणा। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आइए। वेलकम है संजय जी आपका। हाँ, मैं संजय शेखा बोल रहा हूँ सार हरियाणा से। जी सर, वेलकम सर, हाँ, तो स्वागत है। मैं पूछ रहा था कि मेरे पहले 30 का ये पॉपअप आ रहा था और उसको करने के बाद में दोबारा नहीं आ रहा है। उसमें 30 के 20 तो मिल गए मेरे को। विड्रॉल लिया आपने $50 का? नहीं, विड्रॉल तो आज ही लगाया ना। आज पॉपअप आ रहा था 30 का, तब डाल लिया मैं। हाँ, तो जब तक एप्लीकेशन के अंदर पॉपअप था तब तक शायद आप कर सकते थे। उसके बाद पॉपअप हट जाने के बाद आप ना कीजिएगा, ये बोल रहे थे सर। ठीक है, नहीं, तो वेट करें सर। अगर आपने पॉपअप आ रहा था तो सर आप वेट करें। अगर आपने लगा दिए हैं तो आप $50 का जो आपने विड्रॉल मारा है उसका वेट करें आप। ठीक है सर, 96 घंटे आपको दिए होंगे कंपनी ने। ठीक है, नमस्कार। ओके सर। हाँ नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? देवेंद्र जी आइए सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। हाँ जी, सर आपकी आवाज। देवेंद्र कुमार कालरा, मैं हरिद्वार से हूँ। मैंने 15 तारीख को लॉटरी के अगेंस्ट अपनी वाइफ की आईडी में $30 डाले, लेकिन वो विड्रॉल नहीं अलाउ कर रहा है। जितनी बार भी कोशिश की, आज भी की, रोज एक बार करता ही करता हूँ। उसमें यही आता है कि आपकी मंथली विड्रॉल लिमिट एक्सीड हो चुकी है। तो ये बात नहीं समझ में आई, कौन सी लिमिट एक्सीड हो गई। सेम केस में दूसरा भी अकाउंट है, उसमें भी सेम डेट को 11 मई को रिजेक्ट हुआ था विड्रॉल, इसमें भी हुआ था। तो इसमें डिपॉजिट हो गए लेकिन विड्रॉल नहीं अलाउ कर रहा है, ये क्या बात है? आप मेरे को एक बात बताइएगा सर, जो आपने 10 डाल के 20 का विड्रॉल वो कब लिया था सर? वो तो पुरानी बात होगी काफी, आई थिंक 28 अप्रैल के आसपास कहीं। पुरानी बात नहीं है सर। जिसने 1 तारीख के बाद मतलब 1 मई के बाद जिसने वो विड्रॉल लिया है ना सर, उनका नहीं हो रहा है $50 का। ठीक है। अच्छा, जबकि पॉपअप आ रहा था तभी तो। हाँ, मेरे पास भी एक आईडी है सर, जिन्होंने 10 डाल के 20 का विड्रॉल ले लिया है ना, उनका नहीं हो रहा है। उनकी लिमिट पूरी बताइए जा रही है। अच्छा, ये बात है। हाँ। और ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ सर, बोलिए। क्वेश्चन करें सर आप। छोटा सा क्वेश्चन हो रहा, मैं देखता हूँ जब हम रिजर्वेशन लगाते हैं तो जो टोटल रिलीज इंटरेस्ट वाली फिगर है वो मेरी प्रिंसिपल से भी बड़ी है। जो प्रिंसिपल लिख के नीचे 20% लिखा रहता है ना, मान लिया 1000 है नीचे, ऊपर मोर देन 1000 से 1200, तो क्या ये मिलेगा हमें? मतलब ऊपर वाली फिगर मिलेगी या जो प्रिंसिपल का 20% वो मिलेगा, वो समझना है जब भी 6 महीने होंगे हमारे। सर आपके इस क्वेश्चन के आंसर के लिए तो मैं जितेंद्र सर को इनवाइट करूंगी। आइए जितेंद्र सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। अच्छा, जितेंद्र सर आइए सर, आंसर करें सर क्वेश्चन का। हाँ नमस्कार, क्वेश्चन में दोबारा बोलूं? रिपीट कर दो एक बार। हाँ जी, मैंने कहा जो हम लॉक्ड सेविंग्स में जाते हैं ना, तो एक होता है टोटल रिलीज इंटरेस्ट और एक होता है नीचे प्रिंसिपल अमाउंट लिखी रहती है। मान लिया प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है और ऊपर टोटल रिलीज इंटरेस्ट उससे कहीं ज्यादा 1200 1400 समथिंग फिगर आ रही है, तो हमें कौन सी मिलेगी? क्या प्रिंसिपल का 20% या जो टोटल रिलीज इंटरेस्ट में फिगर दिखाई दे रही है वो? दोनों मिलेगा सर, दोनों का 20% मिलेगा आपको। जो आपका जो प्रिंसिपल हमें जो ज्यादा जा रहा है ना अभी, या जो आप कह रहे हो कि मेरा ज्यादा हो गया है फंड से, तो उसमें से 20% मिलेगा। और जो आपका फंड है ना पुराना वाला, उसमें से भी 20% मिलेगा। अच्छा, दोनों से 20%। ठीक, थैंक यू सो मच। मिलेगा 20%। जी, ठीक, थैंक यू। थैंक यू जितेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू नोवा जी, स्वागत है आपका। गुड्डू नोवा जी वेलकम। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सर। मैम, मैं जितेंद्र सर से मैं ये पूछना जानकारी लेना चाहता हूँ कि जैसे सुबह नोटिफिकेशन आया था कंपनी का और मीटिंग में ये भी बताया गया कि ये नोटिफिकेशन है, जो लोगों ने अभी तक 30 USDT से नहीं किया है, कंपनी कह रही है कि वो लोग जल्दी से कर लें इसको। तो और आशीष सर से भी मैंने पूछा था, तो पॉपअप आ रहा था 1 बजे करीब, मैंने $30 डाला और मेरे डाउनलाइन ने भी $30 डाला उसमें, और विड्रॉल 50 का लगा है।
तो अब जैसे कंपनी का पॉपअप आना बंद हो गया तो क्या वो विड्रॉल हम लोगों को आएगा कि नहीं आएगा मैम? सर वो अगर आपने मैं बता रही हूँ सर। चलिए जितेंद्र सर आइए, मोस्ट वेलकम, आपसे ही आंसर है सर ये। आप ही क्लियर कर दो, आप क्लियर कर। अरे सर ये आपसे सुनना चाह रहे हैं, आइए आप, वेलकम। आप ही बता दीजिए मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कल भी अपने स्पीच के लिए रखा था। जितेंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पवन बख्शी जी वेलकम, स्वागत है आपका पवन जी। हेलो जी आइए पवन जी, वेलकम। हाँ जी नमस्कार जी ममता जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी, राम राम जी। मेरा एक मैंने ना 30 जो अपना यूनिवर्सिटी का वो मैंने किया था, मैंने आज 1 हफ्ता हो गया है, तो उसका विड्रॉल नहीं मेरे को आ रहा। $30 मैंने लगाया था सर आपने विड्रॉल? ये विड्रॉल 1 वीक हो गया पूरा जी। आपने $30 डाल के लगाया था सर? हाँ जी जी। $30 वाले डल के आए थे उनके तो सब क्या है। जितेंद्र सर आइए, वेलकम है सर आपका। उसमें 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 ये लिखा रहा है भाई एसटी अपना एससी सर वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। पवन जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर। शायद कॉल आ गई है इनकी। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ उसमें ना एक्सीड मंथली लिमिट लिखा आ रहा है। आज 1 हफ्ता हो गया, वही अपना नोटिस आ रहा है उसको बार बार। तो आप विड्रॉवल लगा रहे हो तभी आ रहा है क्या सर? हाँ जी लगा रहा तभी आ रहा है। हाँ तो आपकी लिमिट पूरी हो रही है ना सर मंथली वाली। आपने 1 तारीख के बाद $20 का विड्रॉवल लिया होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो आपका नहीं लगेगा सर वो 50 वाला। वो कब लगेगा फिर? आप देखते हैं सर, नोटिफिकेशन के बाद देखना अगली कब लगेगा है। वो जिसने भी 1 तारीख के बाद जो भी USDT का विड्रॉल लिया है ना सर, उनका किसी का भी नहीं आ रहा है। शायद वो लिमिट लगी है मेरे ख्याल से, तो 1 महीने में 1 ही विड्रॉल देगी कंपनी। अच्छा फिर अगले महीने मिलेगा। हाँ ठीक है थैंक यू जी। ओके सर, थैंक यू। सरोज कुमार पाल जी वेलकम, सरोज कुमार पाल जी वेलकम, स्वागत है आपका। विनोद बंसल जी वेलकम। हेलो जी आइए विनोद जी, स्वागत है आपका। मैडम आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ जी नमस्कार मैडम, मैं विनोद बंसल बोल रहा हूँ मैडम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैडम मेरे 2 छोटे से, हाँ जी नमस्कार मैडम। मैडम मेरे 2 छोटे से क्वेश्चन है आपसे, आप सब लीडर से। एक तो ये कि मैडम जैसे मेरी आईडी में मेरी एनएफटी जो है, तो एनएफटी के ऊपर हमारे जो लॉक्ड एनएफटी पड़ी है उस पे जो कंपनी हमें 1.5% पर डे के हिसाब से दे रही है, जो लॉक सेविंग में जाता है, तो वो फंड जो हमारा जुड़ रहा है पिछले 129 दिन से, तो वो फंड हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक तो ये क्वेश्चन है। जी बिल्कुल मिलेगा सर, कंपनी देने के लिए तो आपको दे रही है वो, नहीं तो वो शो थोड़ी हो रहा है कि भैया ऐसी दिखावट के लिए थोड़ी रखा है वो सभी मिला के ही तो 20% आएगा सर।
ओके, तो मैम ये मिलेगा कैसे? जैसे सपोज करें 4,000, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 4,000 टोटल डॉलर्स की एनएफटी थी, तो उसपे 129 दिन से जितने भी मिले, फॉर एग्जांपल $800 जुड़े टोटल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो $800 180 दिन के बाद मतलब वो पूरे 20% मिल जाएंगे या उसमें से 20% मिलेंगे? जितना आपका पूरा फंड होएगा ना सर, मेरे ख्याल से उसका ही 20% रिलीज होगा सर, वो आपका ऊपर जो फंड है ना वहाँ पे से हो जाएगा है। ओके, तो मैम जो ये मेरा खुद का ओपिनियन है सर, बाकी तो देखिएगा कंपनी को कोई बताओ कंपनी कैसे देगी कैसे नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे सब अपने अपना तजुर्बा बता रहे हैं कि भाई ऐसे हो सकते हैं। ओके, तो मैम ये रेशियो में कैसे मिलना है? 20%, 30% और सबसे आखिरी में 50%, मतलब एक साल में सुनने में आया था। ओके, तो एक साल में मतलब जो हमारा जो 1.5% के हिसाब से हमारा जुड़ रही है इनकम, वो टोटल 365 दिन में 20%, 30% और 50% के हिसाब से टोटल फंड रिलीज कर देगी कंपनी। जी जी सर, कंपनी का तो यही कहना है सर। ओके मैम, ठीक है। और मैम जो जो हमारी एनएफटीज के ऊपर हम जो डेली जो जैसे हम अर्न कर रहे हैं, जो जो हमारी फंड्स लॉक डॉलर जो लॉक नहीं है, वो मैम उसका वो फंड कैसे मिलेगा? वो भी सेम इसी रेशियो में मिलेगा, 20%, 30% और 50%, या वो कंपनी टोटल दे देगी? सर वो फंड तो मेरे ख्याल से टोटल देना चाहिए, क्योंकि 20% तो पुराने फंड का था ना, ये तो हमारी अब की फ्रेश इनकम है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी, ये तो पूरा देना चाहिए सर, क्योंकि वो 20% तो फंड का था ना, जो फंड में जो फंड था उसके लिए बोला था, ये फ्रेश फंड के लिए नहीं बोला था कि इसका भी 20% होगा। ठीक है सर, जो आपका ये फंड है ये तो पूरा का पूरा आपको पूरा 100% मिलना चाहिए सर। ओके, मतलब आपके हिसाब से, आपकी पूरी जो टीम है उनके हिसाब से मतलब ये फंड पूरा मिलना चाहिए हमें? जी सर। ठीक है मैम। एक छोटा सा सेकंड क्वेश्चन मैम ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मतलब जैसे मैंने देखा है कई मीटिंग में कि कई लोग एक ही मोबाइल में या एक ही आईपी एड्रेस से 2 या 3 आईडी या इससे भी ज्यादा चला रहे हैं, तो मैम उस केस में मतलब क्या रहने वाला है? मतलब वो आईडी उनकी एलिजिबल है चलाने के लिए या एक मोबाइल में एक ही चलानी चाहिए? देखिए सर, जैसे कि इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे हम एक दूसरे की आईडी ओपन कर लेते हैं, उससे तो कुछ नहीं है, लेकिन कई लोग पता क्या कर रहे हैं, एक ही मोबाइल से अलग अलग जीमेल बना के अकाउंट बना रखा है उन्होंने। ये उनके लिए है जिन्होंने एक एक मोबाइल के अंदर हजारों जीमेल बना के और वहाँ पे आईडी क्रिएट कर रखी है। ये उनके लिए नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम में है तो हम उनसे बोले कि भाई आप एक बार मैं आपके अपने मोबाइल में आपकी आईडी खोल के देख लेता हूँ, ठीक है कि नहीं है। उनके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन्होंने एक मोबाइल के अंदर कई सारे जीमेल बना के अकाउंट लगा रखे, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है सर ये। अच्छा, ओके मैम, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जब कंपनी ट्रेस करेगी तो कंपनी जो है वो आईपी मोबाइल की सिम का भी ट्रेस करेगी आईपी एड्रेस, और जो हमारा मोबाइल का डिवाइस होता है उसका भी आईपी एड्रेस ट्रेस करेगी। तो दोनों को जब देखेगी कि एक एक बंदे ने 10-10 लगा रखी है, ये किसी एक बंदे ने 2 लगा रखी है, तो कंपनी मतलब सब पे एक्शन लेगी मैम? हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। देखिएगा जैसे कि कंपनी ने फंड देना है तो फिर वो अपने हिसाब से उसके भी करेगी सर सभी के। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कई लोग मैंने देखा है कि ऐसी गलती कर रहे हैं लालच में, कि अपने एक छोटे से लालच में कि एक ही मोबाइल में 5-5, 7 और इससे भी ज्यादा आइडिया चला रहे हैं, और कई ऐसे हैं कि एक ही चला रहे हैं। सर ये गलतियां कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, जो छोटा यूजर है वो नहीं कर रहा है, जो बड़े लीडर्स है ना वो सब बिल्कुल स्मार्टली ये काम कर रहे हैं सर। बाकी छोटे यूजरों को तो पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक मोबाइल के अंदर एक ही आईडी ओपन कर रहे हैं। जिनको पता है ना सर। हाँ जी, मेरे खुद के मोबाइल में एक ही आईडी है सर, और एक ही जीमेल से है। तो अगर परिवार के अंदर दूसरा मोबाइल है, दूसरे मोबाइल में दूसरी आईडी है, तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। लेकिन एक ही डिवाइस से कई जीमेल तो कितनी भी बना सकते हैं सर, हजारों जीमेल बना सकते हैं एक नंबर पे, बना सकते हैं। वो लोग उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है सर ये। ठीक है, तो मैम ये बड़े लीडर जो है कल को कंपनी इनको रिलैक्सेशन देगी या इनकी आईडी ब्लॉक करेंगी? देखो सर वो तो कंपनी को ही पता, उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगी आपको। ठीक है मैम, कंपनी का क्या एक्शन होगा सर, क्या नहीं होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली मैम हम तो अपना एक ही आईडी के अकॉर्डिंग ही काम करें बस सर। जो अपना बिल्कुल जानवर तरीके से काम कर रहा है सर, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है मैम, फाइन है मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। तो मैडम मैं बोलूं? आइए भीम सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा अपना जो मुझे मेरी जितनी भी समझ है, मेरी जितनी सोच है, मैं थोड़ा सा इसके अंदर में डिस्कस करना चाहता हूँ। अरे थोड़ा क्यों सर, आप अपना मन से ज्यादा डिस्कस कीजिएगा आप। नहीं मैंने कहा आपसे परमिशन। भीम सिंह सर आप आइए सर।
थैंक यू सुजीत सर। ये ममता मैडम हमारी बहुत पुरानी मैडम है। देखिए सर, जो आपने क्वेश्चन किया है सर ने, जिसने भी अपना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया है, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर में कुछ जो मुझे अंडरस्टैंड होता है और जो चीजें पहले आ रही चल रही थी, तो मैं चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस इसलिए करना चाहता था क्योंकि ये अच्छी चीज है। रीजन बीइंग, अगर हम कोई काम कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए और पता चलता है आने वाले समय में हमारे को रास्ता गड्ढा आ जाएगा, तो बेटर है कि हम उस चीज को ठीक कर लें। इस बात को मैं इस तरह से बताऊंगा। पहले सबसे पहले मैसेज दिया जाता था एक आईपी पे एक ही अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। अब मेरा एक मोबाइल है, मेरा अपना सिम है, उसके अंदर में एक आईपी चल रही है, मैं घर पे जाता हूँ वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ और उसमें भी एक आईपी चल रही है। तो होता क्या कि एक अकाउंट एक आईपी पे होना चाहिए। ये एक ना वैलिडेशन बोल सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी बोल सकते हैं। क्योंकि कल की डेट में जब ऑडिट होगा ना, तो क्या होगा कि नोवा को नेस्डेक के अंदर में उनको ये दिखाना पड़ेगा मेरे मल्टीपल एक आईपी के अंदर में कितने अकाउंट बनने पड़े। एक ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो। तो होता क्या, वो ये कहते एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे को एक आईपी में ना एक ही अकाउंट चाहिए। रीजन बीइंग, क्योंकि वो कहेगा अगर मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स एक आईपी पे चल रहे हैं, इसका मतलब है ये गलत तरीका है या ये गलत चीज हो सकती है। एक आदमी 100 अकाउंट बना सकता है, 1000। तो वो क्या कहेगा, नेस्डेक कहेगा भाई नोवा को जाके आपके एक आईपी में एक ही कस्टमर को मैं वैलिडेट मानूंगा, एक ही को ऑथेंटिकेट मानूंगा। सर ने बोला कि मेरा एक आईपी में ना 100 अकाउंट है, जो आज की डेट में मल्टीपल आईडीज चल रही है, जो कंपनी की वैलिडेशन चल रही है ना, वो उसका पर्पज ही यही है, एक आईपी पे एक ही अकाउंट होना चाहिए। अब क्योंकि आपने कोई मैसेज कन्वे किया नहीं नोवा ने अपने इन्वेस्टर्स को, तो ये प्रोबेबिलिटीज हो सकती है जितने भी अकाउंट एक आईपी पे होंगे उसको सारा अमाउंट उठा के एक एड्रेस पे डाल देंगे, जहां से कस्टमर को जो उसकी मेन आईडी होगी उसका पूरा फंड उनको वहां डाल देना चाहिए और कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहिए लेटर ऑन पे नोटिफिकेशन में कि आप एक आईपी पे एक ही अकाउंट चलाइए, क्योंकि वही ऑथेंटिकेट है और वही एक तरीका होता है। तो ये सर जो आपने पूछा कि क्या कर सकती है, मेरे हिसाब से उनको ये करना चाहिए कि उनको ये इन्फॉर्मेशन भी देनी चाहिए कि एक आईपी पे आप एक अकाउंट चलिए। जैसे ममता मैडम ने बोला कि मैं अपना एक ही अकाउंट रन करती हूँ एक आईपी पे और यही वैलिडेट होता है, यही चीजें कंफर्म होती हैं। तो होता है क्या है, सारे अकाउंट उठाओ और एक आईपी पे जो मेन अकाउंट होगा उसमें क्लब कर देना चाहिए, ताकि उसको भी नुकसान ना हो, कंपनी को भी ना हो, क्योंकि कंपनी ने पहले मैसेज दिया नहीं और लोगों ने अपना स्मार्ट गेम खेल दिया। तो एक ये तरीका है पहली चीज। दूसरी बात, अभी 2 क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो सेम थे। आपने $10 दिए और $20 की विड्रॉल दी, आपने $30 दिए, 50 की विड्रॉल दी, लेकिन आपने पहले ये नहीं कहा कंपनी ने इन्वेस्टर को कि मैं सेम मंथ के अंदर में एक ही अकाउंट एक ही विड्रॉल दूंगी। क्योंकि जो आदमी पहले 10 से 20 बना विड्रॉल ले रहा था, आपने पहले कंडीशन नहीं डाली, लेकिन जब आपने दूसरी विड्रॉल लेके आया आपने सेम कंडीशन डाल दी, तो उसकी गलती नहीं है, ये गलती आपकी है कंपनी की, क्योंकि वो कहीं गलत नहीं है। उसने कहा मैं पहले 10 पे 20 विड्रॉल करूंगा, सेम मंथ में 30 में भी 50 में जाऊंगा, तो गलती आपकी है, कंपनी की गलती है, ये उनकी गलती नहीं है, इन्वेस्टर्स की। तो ये इस तरह के छोटे छोटे ग्लिचेस हैं, गलतियां हैं कंपनी की, जहां पे इन्वेस्टर सरवाइव कर रहा है। क्योंकि नोटिफिकेशन कंडीशन डालना, दोनों चीजें, नोटिफिकेशन डालना और कंडीशन डालना, वो दोनों आपके एंड में से स्टार्ट हुआ है, वो इन्वेस्टर की गलती नहीं है। तो ये इस चीज के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली मैसेज देना चाहता हूँ, ये कंपनी की गलती है। तो अब जो मैसेजेस यहाँ से दिए जाते हैं, जिसको जितनी समझ में आती है वो अपने मैसेजेस कन्वे करने की कोशिश करता है। ममता मैडम, एक और क्वेश्चन कुछ आया था बीच में से, मैं उसको थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मैं उसका भी जवाब देना चाहता था थोड़ा सा, कि सेम मंथ के अंदर में जो कंडीशन डालनी है। अच्छा, ये भी प्रोबेबिलिटीज हो सकती है जो 30 से 50 वाली विड्रॉल हो कंडीशन। सर क्वेश्चन ये था कि भाई कंपनी पुराने फंड, नए फंड और ओरिजिनल फंड से कितना। जी, पहले मैं एक का रिप्लाई करता हूँ फिर दूसरे पे आऊंगा। जो पुराना फंड पड़ा हुआ जो अभी रिवॉल्व हो रहा 1.5% वाला, आप ये मान के चलिए 100 रुपए पहले पड़ा हुआ था, हमारा बन के 1000 रुपए हो गया है। आप ये मान के चलिए सबका टोटल बना के 20% विड्रॉल होगा।
ममता मैडम $100 आपके पड़े थे, आपने रिवॉल्व करते करते 1.5% आपके $1000 बन गए। अब दोनों क्लब करके ये मान के चलिए कि आप ये टोटल फंड हो गया, उसका 20% आएगा, फिर 30% आएगा, फिर आपका 50% आएगा, तो एक साल में पूरा पैसा विड्रॉल हो जाएगा। ये एक्चुअल पिक्चर है जो नोटिफिकेशन है उसका। उसके एक चीज ये है और एक चीज और है। ममता मैडम कुछ आप बोल रहे थे, बोलिए जरा क्वेश्चन। यही क्वेश्चन था सर, आप पूछ रहे थे ना भाई, वो आया था बीच में, तो वो ये पूछ रहा था कि भाई 20% कितने में से 20% देगी कंपनी? हाँ नहीं वो तो एक क्वेश्चन और है, एक सेकंड हेलो, एक सेकंड कंप्लीट करो बात। एक क्वेश्चन था, जो अभी रिजर्वेशन चल रही है, आप मान के चलिए आप जिस भी लेवल में है, मतलब $500 हो गए आपके, सेकंड थर्ड हो गया ममता मैडम कितने का? 2000 का शायद, और फोर्थ लेवल है 5000 का। जिस लेवल में आप अचीव कर जाएंगे उसके बाद जितना अमाउंट आपका होगा उतना ही अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं आप। 20% को अलग रखिएगा। जो अभी एट प्रेजेंट वाली सिचुएशन है उसका जिस लेवल पे चले जाएंगे उसका ऊपर वाला अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? वो जब कंडीशंस हट जाएंगी सारी की सारी, विड्रॉल स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा 5000 पड़ा हुआ है और मैं एक्सपेक्ट करूँ उसमें से 2000 विड्रॉल कर पाऊंगा। नहीं, 5000 में से मतलब 5000 के में कितना हो जाता है? फोर्थ लेवल 6000 वहां पड़े हुए, तो आप 4000 वहीं रहेंगे आपके, एज इट इज $1000 आप विड्रॉल कर सकते हैं, बशर्ते कब? जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये एक मेरा फोर्थ रिप्लाई था इस बात को लेके। मैम क्लियर हो गया? ये लास्ट वाला क्वेश्चन था किसी का, सर का, जिसका भी था, तो ये चीज मैं बताना चाहता था। सर ये विनोद बंसल जी कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आपसे, बोलिए विनोद जी। प्लीज। सर मैं जैसे अभी अभी सर आपने जैसे एग्जांपल दिया ना, जैसे कि $100 हमारे एनएफटी में पड़े थे और वो जुड़ते जुड़ते हमारे $1000 हो गए, है ना? तो सर जो $1000 होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 से लेके 180 दिन तक $100 बनते बनते 180वें दिन है वो 1000 हो गए, ठीक है सर? तो उसमें से मतलब 180 हो गए, वो तो टोटल हो गए, सॉरी जो $1000 हो गए वो हमारे 100 के टोटल जुड़ते जुड़ते 1000 हुए हैं। तो वो 180 दिन में से तो 20% की कंडीशन है, तो वो $1000 से पूरे नहीं रिलीज होने चाहिए, क्योंकि जो 180 दिन के बाद जो अगला सेकंड स्टेज जो है जिसमें कि 30% मिलेंगे, है ना? तो सर वो भी तो जुड़ेंगे ना, वो $100 के $1000 के जुड़ते वो भी तो जुड़ेंगे ना। बंसल साहब एक बात सुनिएगा, $100 पड़े थे, 180 दिन हो गए घूमते हुए, ठीक है? $1100 हो गए, बिल्कुल ठीक है। 1100 जो हो गए ना आपके टोटल, अब उसका 20% मानिएगा, 20% विड्रॉल होगा आपका। ये आपकी कंडीशन आएगी 180 दिन के बाद में, जब 9वां महीना घूम जाएगा 3 महीने के बाद में, तब 30% आएगा और उसके बाद में बाकी 3 महीने बचे वो 50% पूरा हो जाएगा, राइट? तो मतलब $1100 का 20% मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 220 बना, तो वो मैं 181वें दिन 120 मतलब $220 का लेने के लिए एलिजिबल होऊंगा, ये कहना चाह रहे हैं? राइट, ठीक है फाइन है सर। और ऐसी सेम मतलब फिर वो जो 180 से 9वें महीने की कंडीशन जो है 270 दिन वाली, उसमें फॉर एग्जांपल जैसे जितने भी बचे और वो बाकी जुड़ते जुड़ते 9वें महीने के बाद फॉर एग्जांपल 3000 हो गए, तो वो 3000 का 30%, तब मैं फिर 271वें दिन तब एलिजिबल होऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे सर। फाइन है, समझ गया सर, थैंक यू जी। ठीक है सर। अब इसके बाद में भी एक चीज और है, आपको पता है सर 20% जो रिलीज होने वाला जो रिसेंटली में, आपको पता है कौन सी डेट से स्टार्ट हो रहा है 20% लोगों का? सर आई थिंक जहाँ तक मेरी टीम में मेरे लीडर है राहुल कुमार जी, वो दिल्ली से ही हैं, तो सर वो करते हैं कि शायद जनवरी से लेके आई थिंक जुलाई में शायद 180 दिन बनते हैं, आई थिंक वो ऐसा कुछ मुझे बता रहे थे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ सर 2 जून के आसपास में स्टार्ट हो जाएंगे लोगों के 20% का विड्रॉल। फाइन। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिस दिन आपका लोगों की 20% का रिलीजेशन होगा ना, मेरी अपनी मानना ये होता तब तक कंपनी का कहीं ना कहीं विड्रॉल की कंडीशन ओपन स्टार्ट हो जानी चाहिए। रीजन भी क्योंकि लोगों का जो 20% आना स्टार्ट होगा ना, इतना मोटा अमाउंट आना स्टार्ट होगा, तो उससे पहले ना विड्रॉल वाली जो अभी सबसे बड़ा ब्लॉकेज बना हुआ है, ये पूरी प्रोबेबिलिटीज है कि कंपनी, देखिए अभी हमारा सबसे बड़ा पेन क्या, सबका ओवरऑल कम्युनिटी का विड्रॉल। एग्रीड? बिल्कुल एग्रीड सर। तो सर जहां 20% रिलीज होगा, अब आप सोच के देखिएगा
आप एक बिजनेसमैन है, आप मान के चलिए नोवा है आप, एक तरह से आप कहोगे यार भीम जी मैं आपको ना जहाँ 20% दूंगा, इससे अच्छा है तो मेरा तो 100 कस्टमर निकल जाएंगे $20,000 में। तो मानते हैं आप ये बात? बिल्कुल ठीक बात है सर। तो मैंने ये कहा अभी आपसे, देखिए मैं और आप डिस्कशन कर रहे हैं और एज ए ओवरऑल कम्युनिटी से हम सामने चीजें चल रही है। तो आप ये सोचिएगा जहां कंपनी 20,000 देगी, जिसका 20% का, आप समझिए क्योंकि उनका मोटा अमाउंट होगा जो डे 1 में लगा के बैठा होगा। आप ये भी मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो जब कंपनी को पता है कि यार मुझे 20,000 देना, तो यार क्यों ना मैं ऐसे इतने नंबर ऑफ कस्टमर को पैसा देना स्टार्ट कर दूं ना, बजाय इसके कि मैं एक कस्टमर को दूं पैसा। उसको ये कहेगी भाई आप तो 20% के लिए रुक जा, लेकिन मैं तब तक मेरे 100 कस्टमर नहीं बढ़ जाएंगे। मानते हो ये बात? अगर आप बिजनेसमैन होगे तो बिल्कुल मानता हूँ सर। वह तो एज पर बिजनेसमैन की अगर बात करें तो आपने बिल्कुल ठीक बात करी है। तो मेरा सवाल यहाँ पे आके यही है कि सर मेरा, इसलिए मैंने आपसे कहा मेरे लॉजिक जो था ना इस बात को लेते हुए कि कहाँ अपनी कंपनी पैसा रिलीज करना स्टार्ट करेगी, तो ये 101% मुझे लगने में लगा हुआ है कि ये तब तक विड्रॉल की चीजें ओपन कर चुके होंगे। बिल्कुल सर, ठीक है हम। ठीक है सर? ठीक है सर, फाइन। ठीक है मैम, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू भीम सिंह सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही अच्छी आपने नॉलेज दी सर, बहुत ही अच्छी शेयरिंग की आपने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक शाह जी वेलकम, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार, वेलकम सर। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ मैम। जी जी सर बोलिए। मैं तो पिछले महीने में 10 डालकर 20 वीडियो ले लिया, तो 30 जी। नहीं डाला, तो आज से वो पॉपअप नहीं आ रहा है। तो या डाले या ना डाले, कौन सा सही होगा? तो आप मत डाले सर, अब अगली नोटिफिकेशन का वेट करें आप, ठीक है? ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी। कृष्णा मॉडल जी वेलकम, स्वागत है आपका। कृष्णा मॉडल जी। अनमोल गोयल जी वेलकम। है मैम, नमस्कार। नमस्कार सर, आइए स्वागत है आपका। है मैम, जो $30 डाल के $50 का जो डॉल हम लगाया था 15 तारीख को, वो कोई कॉल मिलेगा? कितनी तारीख को लगाया था सर? 15 तारीख। 15 तारीख को मैंने भी लगा रखा सर, मेरा आएगा तो आपका भी आएगा। 15 तारीख को? जी जी, वेट करें सर, फिलहाल तो टाइम है, ठीक है? आधा के अकाउंट में 11 तारीख को लगाया था, वो आ गया। जी जी, ये भी आएगा सर, 15 वाला भी आएगा, ठीक है? ठीक है ममता मैडम, जी भीम सर। मैं ये कह देना चाहता हूँ क्योंकि मेरा डे 1 में मैंने अपना डिपोजिशन कर दिया था, मेरा 96 आवर्स में विड्रॉल आ चुका था। तो ये सबको और आपके लिए, हम सबके लिए इंफॉर्मेशन देना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ हो गया, 96 आवर्स के अंदर में विड्रॉल आ जाता है। बस यही मैसेज देना चाहता था। थैंक यू जी, थैंक यू कृष्णा जी, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। हाँ, ओके सर। जागीर सिंह जी वेलकम, स्वागत है आपका। जागीर सिंह जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर, आइए, वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने आईडी तो अपनी एक्टिव कर रखा है, जैसे $60 शुरुआत में जब चला, हमारी रिजर्वेशन भी लगी थी और उसके बाद सिस्टम थोड़ा अपर रेट पे चला गया था। और अभी उसके बाद जो भी पॉपअप आए हैं हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, ना ही उसके हमने और $60 डाले, ना ही $80 डाले, ना ही $30 डाले। क्या वो हम जो हमको 20% जब 180 डेज के बाद जो मिलने वाले हैं, क्या हमको वो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। ओके ओके। अच्छा, तो आगे उस वक्त चालू हो जाएगी बस? सर जो सिस्टम ने जो नोटिफिकेशन दिया है ना, वो बोला है 30 जून से पहले जो ये रिवार्ड मिल रहे हैं ना, तो ये लिस्टिंग से पहले आप लोगों को रिवार्ड मिल रहे हैं। जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो वो करे, और जो नहीं करना चाह रहा है तो वो लिस्टिंग तक का वेट करे सर, तो उसके बाद सबको मिलेगा, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू।